बिल्कुल, बात आपकी सही है गर्मा जी। और आज का जो आपने मुद्दा चुना इसके लिए आपका साधुवाद। और बहुत संवेदनशील मुद्दा है। हमारे जो उम्मीदों के एक भारत कहें या जो भारत के भविष्य हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं हम सबको जो है सोचना चाहिए। और ये समाज जो निर्माण होगा वो इन्हीं के जरिए होगा। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे में क्या उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। देश में कानून भी है, कायदे भी हैं। अगर मान लीजिए कि हम फेल हो गए तो हम ये समझ लें कि देश में जो कानून है वो फेल हो गया। या जो कानून कायदे से जो चीजें होती हैं इन संगठित अपराध करने वाले लोगों की क्या इतिहास अगर आप खंगा लें तो क्या यही स्थिति परिस्थिति पहले थी। याद करिए, मुझे बिहार का आपने अभी इसमें जिक्र किया। एक बिहार में जिक्र आता है महामाया मैट्रिकुलेशन। आपको सुन के आश्चर्य होगा गर्मा जी कि महामाया बाबू एक चीफ मिनिस्टर थे। उनके टाइम में वहां जो मैट्रिकुलेशन जो लोगों ने किया वो खुलेआम किताब सामने रख के और मैट्रिकुलेशन किया, उसको महामाया मैट्रिकुलेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से देश में 92 में जाके नकल विरोधी कानून को कहीं इंट्रोड्यूस किया गया, वो भी एक छोटे से राज्य में, और वो भी राजस्थान में। 98 में जो जाके कुछ राज्यों ने पहल शुरू करी। और आज 75 साल बाद फरवरी 2024 में एक सख्त कानून जब देश में आया तो ये कहीं उम्मीद जगी कि अब उन लोगों की खैर नहीं है जो इस तरह के अपराध में संलिप्त। लेकिन महेश वर्मा, और जिस प्रकार से इस कानून के आने के बावजूद सुनिए ना, और क्योंकि आज मैं कोशिश करूंगी और आपसे भी मैं दरख्वास्त करूंगी कि आज वॉट अबाउटरी में मत जाइए। तब क्या था, अब क्या है। आपने कहा देश में सख्त कानून आया। इस देश में सख्त कानून के आने के बावजूद उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। 60,244 तकरीबन पोस्ट थी, 48 लाख आवेदक थे। क्या हुआ इस कानून के बाद, कितनी गिरफ्तारियां हुई? चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। और फरवरी महीने में पेपर लीक हुआ। आज मैं जून में बैठकर आपसे बात कर रही हूं, कोई परीक्षा दोबारा नहीं हुई। 48 लाख लोगों ने आवेदन किया था। बिल्कुल आपकी बात सही है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि ये इस तरह की लीपापोती बिल्कुल नहीं हुई। जिस प्रकार की लीपापोती आप राजस्थान में देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, महाराष्ट्र में जब महाआघाड़ी सरकार थी वहां भी लीक हुए। वहां देख लीजिए, कर्नाटक में हाल में ही जो चीज हुआ वहां के भी देख लीजिए। नहीं तो लीपापोती तो कर रहा है ना एनटीए। महेश जी, एनटीए की बात है, मैं कह रहा हूँ एनटीए लीपापोती। मैडम, आप एनटीए सारा एग्जाम कंडक्ट नहीं कराता। हाँ, पीसीएस का एग्जाम जो है कंडक्ट कराता है। अगर मैं सिर्फ नीट की बात करती हूँ, 24 लाख बच्चे बैठे और एनटीए ने बगैर किसी आधार के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के कह दिया कि पेपर लीक नहीं हुआ। आप सारे पेपर लीक का अगर ठीकरा एनटीए के ऊपर फोड़ना चाहेंगी तो वो भी यथोचित नहीं है। ना सुनिए, मैं फैक्ट दुरुस्त कर दूं अपना। मैं तो सिर्फ इन 24 लाख बच्चों की बात करती हूं। अभी चलिए, मैं अभी 10 साल 5 साल का रिकॉर्ड छोड़ देती हूँ। मैं किसी भी बच्चे के लेकर, मैं तो कह रहा हूं कि उन सबके प्रति मेरी संवेदना। जो बच्चे मेहनत करते हैं, मेरे घर में भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे नीट में बैठेंगे। मैं ये क्यों अपेक्षा रखूं कि इस तरह की चीजों को, मैं इसके लिए थोड़ी यहाँ आया हूं कि मैं इस चीज को कहीं जस्टिफाई करते रहूं कि देखिए सरकार जो है इस मामले में कितना संवेदनशील है। मैं इसके लिए नहीं आया हूं। मैं इसके लिए आया हूं कि ये वही देश है जहां पे नकल को लेकर कोई भी देश में कानून कायदा नहीं था। आज मैं इस बात के लिए कहीं साधुवाद भी आलोक जी को भी देता हूं कि ये गए कम से कम सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने कहा भी, और कानून है तभी ये जाके इस चीज को कहीं कह रहे हैं। नहीं बताइए, आपसे पहले, अब थोड़ा सा रुकिए, पहले सुप्रीम कोर्ट में कौन जाता था? सुनिए, 10 साल से इस देश में पूर्ण बहुमत की सरकार है कि नहीं है महेश जी? सुनिए ना, मुझे देखिए, मजाक सुनिए, 10 साल को मजाक सुनो, 10 साल को मजाक मत बनाइए। आपने अभी सिंपल तौर पे ये कहा कि आप व्हाट्स अबाउट में, अवेयर अबाउट में मत जाइएगा। तो आप अगर ये 10 साल का अगर कल्पना करना है तो आइए ना, हम आपको दिखाते हैं व्हाइट पेपर।
आप 10 साल और 50 साल का कंपेरिजन कर लीजिए, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। अरे भाई, इस जो देश में संस्था क्या हुआ बनाई है, इसलिए क्या गई नहीं हुआ। थी महेश वर्मा, जो एनटीए संस्था एनटीए गई, बनाई इसलिए गई थी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से परीक्षाएं ऑर्गेनाइज होंगी, साफ सुथरी मैडम, परीक्षाएं ऑर्गेनाइज होंगी। मैडम, 2.25 लाख से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारियों की फौज है एनटीए के पास, उसके बावजूद 24 लाख बच्चों का भविष्य अधर में है। और कह रहे हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बिहार के, अगर मच एविडेंट की पेपर लीक हुआ है। पता नहीं आपको एनटीए में 2.25 लाख लोग काम करते हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको किसने दिया है, क्या दिया है? इसके पहले विवेक जोशी इसके फर्स्ट एनडीए चेयरमैन बने, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मैं इसी बैकग्राउंड से हूं, थोड़ा बहुत जो आज काम करता हूं इसी बैकग्राउंड में काम करता हूं। हम लोग देश में लगभग 1 लाख एजुकेशन वॉरियर के साथ कमिट इंडिया काम कर रहा है। हमें मालूम है कि एनटीए में 2.25 लाख का एम्प्लॉय नहीं है। जो आप, ये जरूर है कि 2.25 लाख का मेन फोर्स, जो मेन पावर है उसके साथ एनटीए पूरे देश में, वहां भी जो वेंडर हैं, वेंडर बेसिस पे जो चीज मनमोहन सिंह सरकार में शुरू हुई, जहां पे उसको और फुल प्रूफ बनाया गया, जितनी टेक्नोलॉजी उसमें हम इस्तेमाल कर सकते थे, जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो हम करने की कोशिश करते हैं। और बेस्ट हमारी से बेस्ट के बावजूद महेश वर्मा, हमारी नीयत पे अगर सवाल बेस्ट से बेस्ट के बावजूद एक बार परीक्षा होती है। एक सेंटेंस बोलने दीजिए। नहीं, सुनिए महेश वर्मा, अब आप क्योंकि मुद्दे पर जवाब नहीं देंगे तो मुझे ये देश कंक्लूड करना पड़ेगा ना अपने टॉपिक को। ये तो बात नहीं हुई ना। बेस्ट रिसोर्सेज है एनटीए के पास, साल में एक बार परीक्षा होती है, 24 लाख बच्चों का भविष्य अधर में है और पेपर लीकेज के पूरे सबूत हैं। बिहार पुलिस कह रही है, गुजरात पुलिस कह रही है, तो आप कर दीजिए ना फांसी, उसकी सजा ऐलान कर दीजिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन सवाल यह है कि आप याद करिए कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है, शिक्षा मंत्री रहे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने नकल विरोधी अध्यादेश जारी किया और उसमें हमारी सरकार भी, हम सरकार से बाहर हो गए उसकी वजह से। और आप उसके बाद देखिए कि जिस प्रकार से हमने अपने संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में नकल विरोधी मुद्दा हमने रखा, इसके लिए हम संकल्पित है। ये बता दे कोई महेश वर्मा, ये पॉलिटिकली बड़ा अच्छा लगता है संकल्पित है। आलोक जी, संसद में कानून अच्छा लगता है संकल्पित है, मैं गिनवा दूंगी आपको 2 करोड़, मैंने 2 करोड़ एप्लीकेंट्स गिने आज। महेश जी, संकल्पित होना जब आप कहते हैं तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन मैंने जो पढ़ी है ना फेहरिस्त, इसमें 2 करोड़ एप्लीकेंट्स हैं पिछले 5 साल में, 2 करोड़ जो प्रभावित हुए। आलोक शर्मा, आप खुद पिटिशनर हैं, लेकिन राजस्थान का आंकड़ा जब मैं आज निकाल रही थी तो राजस्थान में कितने पेपर लीक हुए ये बताने की मुझे जरूरत नहीं, 12 से 14 पेपर लीक मात्र 5 साल में। जैमर आपने लगा दिया, इंटरनेट बैन आपने कर दिया, पर रोक नहीं पाए आप इन माफियाओं को।